एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और उसके बाद रफ को बोलते हैं RER, ठीक है। नाउ सी दिस, ये जो दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, मैं आपको पहले छोटा सा एक रफ पिक्चर बना सकती हूँ। ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस और सेल है, इसके बीच में एक कनेक्शन बनता है। यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है और वो सेल मेम्ब्रेन तक कंटिन्यू रहता है। ये आया समझ में? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसका आधा पार्ट रफ होता है और आधा पार्ट जो होता है स्मूथ होता है। मैं दिखाती हूँ। सी, देखो दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये रफ है। कैसे रफ पता चलेगा आपको? इसके ऊपर ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। यस मैम। ये डॉट्स की वजह से इसका सरफेस जो है वो रफ है, ठीक है। और देखो ये इसके ऊपर एक भी डॉट्स नहीं है, इसलिए ये कैसा है? स्मूथ, ठीक है। नाउ सी दिस, अब ये जो रफ स्मूथ वाला होता है वो ट्यूब्स की तरह होता है। देखा आपने ट्यूब्स के जैसा? सी देखो ट्यूब जैसा है, दिख रहा है? यस मैम। और ये जो है, ये देखो जैसे किसी ने कपड़े को कैसे फोल्ड कर देते हैं हम, ऐसा दिख रहा है, हाँ मैम। ठीक है। ये ट्यूब जैसा नहीं है, ठीक है। सो ये ट्यूब जैसा है पर ये वाला ट्यूब जैसा नहीं है। तो ये जो ये शेप है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्निंग। इस शेप का नाम क्या है? सिस्टर्निंग, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। ओके फाइन। अब देखो, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इसके जो सिस्टर्ने होते हैं, इसके सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम्स। क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम्स, ठीक है। जहां पर भी राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है। और ये जो स्मूथ वाला है वो अलग तरीके के केमिकल्स बनाता है जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये जो बनाता है ये बेसिकली अभी सेल यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये अभी जो इसने जो भी बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो अभी सेल यूज नहीं करता है। तो सेल क्या करता है? ये बना, जैसे कि अब आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज आपको खाना बनाने के लिए दिया जाए, तो आप जो खाना बनाओगे उसको अभी जो है उसको साइड में रख के उसको मम्मी थोड़ा सा डेकोरेट करेगी, उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करेगी या उसको सही से करेगी और फिर खाने को देगी, ऐसा करेगी ना? यस मैम। ठीक है। तो अभी जो ये जो चीज़ है वो अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको अभी हम आगे और एक और ऑर्गेनेल पढ़ेंगे
तो यहाँ जो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी बनता है ना बेटा, वो गोल्गी बॉडी के पास जाता है। किसके पास जाता है? गोल्गी बॉडी। हाँ, गोल्गी बॉडी के पास। ठीक है, तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक प्रोटीन बनाता है, एक एंजाइम्स बनाता है, बट ये सेल यूज नहीं कर सकता है। तो ये किसके पास जाते हैं? गोल्गी बॉडी के पास जाते हैं, और गोल्गी बॉडी इसको थोड़ा सा ठीक करती है, और उसके बाद है ना फिर सेल उसको यूज कर सकता है। तो दैट इज व्हाट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है। और दूसरा काम क्या है कि वो कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन मतलब किसके बीच में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। व्हाट इट? अच्छा, प्रत्युष रीड करो तो टेक्स्ट बुक से। मैम ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, Endoplasmic reticulum. It is a network of membrane. It provides channels for transport of materials in a cell. Endoplasmic reticulum are of two types. Rough endoplasmic reticulum. This type of endoplasmic reticulum has a rough appearance as it is stirred with ribosome. It plays a vital role in synthesis of protein. Smooth ER. This type of ER does not have ribosomes attached to it. It therefore has a smooth appearance. It helps synthesize of fat. मैम इतना ही है। ओके। सिंथेसिस ऑफ फैट्स, यहाँ पर आपकी बुक में फैट्स दिया है, तो आप फैट्स फॉलो करेंगे। हाँ, सो ये क्या बनाने में हेल्प करता है? फैट बनाने में हेल्प। ठीक है, नाउ सी दिस। ठीक है, आया समझ में? टेक्स्ट बुक में कुछ डाउट है? नो मैम। किसी को भी? नो मैम। अच्छा, आप एक बार अच्छे से रीड करो, डाउट है तो पूछो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम किस्टर ने क्या होता है वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सिस्टर ने मतलब जो इसका ये जो शेप है ना बेटा, इसको सिस्टर ने बोलते हैं। मैम जो फोर्थ फोल्ड है। हाँ, जो फोल्ड फोल्ड किया हुआ है कपड़े जैसा, इसको सिस्टर ने बोलते हैं। इनको टिब्यूल्स बोलते हैं, ट्यूब है, और ये सिस्टरनेस है। ओके। मैम वी हैव टू आल्सो ड्रॉ द पिक्चर। नो नो नो। ओके मैम। ठीक है, आया समझ में? मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये क्या करता है, ये है ना एक्चुअली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करता है। देखो, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड रहता है, तो ये एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह इजीली भेज सकता है। सामान जो है इसमें से इजीली पास होकर अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है। ठीक है, मैम जूम आउट करिए ना लिखना। हाँ, मैम हम्म, मैम राइबोसोम प्रोटीन बनाता है तो पूरा मिक्स बनाता राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, उसकी जगह वहां बैठ के राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है।
क्लियर? यस मैम। ठीक है। स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए वो फैट बनाता है। रफ के पास राइबोसोम्स है, इसलिए वो प्रोटीन बनाता है। क्लियर? अब ये देखो, ये है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी या गोल्गी एपरेटस, अलग अलग नाम से अलग अलग बुक्स में होगा। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी। देखो ये भी फोल्डेड फोल्डेड ही है, जैसे वो उसका स्मूथ का फोल्डेड फोल्डेड स्ट्रक्चर था ना, यस मैम। वैसा ही है ना ये भी। यस मैम। हाँ, तो ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन और फैट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, वो क्या है, अभी सेल यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो ये वाला जो गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जो कि ऐसे ऐसे होता है, वो क्या करता है, ये जो प्रोटीन और फैट है उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है। और फिर उसको सुंदर बना देता है, अच्छा बना देता है, ताकि ये जो बाकी जब ये यहाँ से जब एंटर होता है, फिर वो तैयार होते 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 इस तरफ से बाहर निकल आता है। तो जब वो बाहर रहता है, इट इज रेडी टू यूज। अब वो सेल जो है उसको यूज कर देता है, एक तरीके से एक्टिव करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है वो इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है, गोल्गी बॉडी के अंदर जाना पड़ता है। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको न्यू न्यू साइकिल चाहिए, ठीक है, और आपने सोचा है कि मुझे रेंजर चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, अच्छी वाली दिखने वाली साइकिल चाहिए। ठीक है। और पापा ने आपको वो दूध वाले अंकल जो साइकिल लाते हैं वैसी साइकिल लाके दे दी, आपको अच्छी लगेगी? नो मैम। नहीं लगेगी ना। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई करोगे ना? मॉडिफाई करोगे उसको, वो दुकान वाले के पास जाओगे, बोलोगे उसको अच्छा सा पेंट कर दो, उसका हैंडल चेंज कर दो, उसका यस सीट मैम, चेंज करेंगे उसमें। चेंजेस करोगे ना उसको। यस मैम। हाँ, मॉडिफिकेशन। तो वही यहाँ पर गोल्गी बॉडी करता है। गोल्गी बॉडी जो प्रोटीन और फैट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया ना, वो सेल उसको कुछ भी कर नहीं सकता है। तो फैट और प्रोटीन को गोल्गी बॉडी अपने अंदर लेता है, उसको एक्टिव बनाता है और फिर सेल को देता है, ताकि सेल उसको अच्छे से यूज कर सके। ओके क्रिश, रीड करो बेटा। मैम मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है। हर्षिता, आपके पास बुक है? हर्षिता, कितना? आपके पास बुक है बेटा? नो मैम। नहीं है। अच्छा, फिर किसके पास है, होगी। सत्यम, आपके पास है? यस मैम। रीड करो। मैम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हाँ। Yes, ma'am. Golgi complex. They are sac-like structures stacked one above the other. They are involved in the processing and packaging of materials produced by the cells. Number one, work field. It appears as an empty, no मैम हो गया by the cell तक ही। अच्छा हमको लगे एक ही तरफ पॉइंट करते इसीलिए कंफ्यूजन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो वो क्या बता रहा है, सैक लाइक। सैक लाइक मतलब जैसे घर में आपने वो देखा है, वो जो गेहूं भर के आता है, बोरा देखा है, ब्राउन ब्राउन बोरा। यस मैम। वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा ना एक साइड से। यस मैम, इसी के ऐसे लगता है। हाँ, इसलिए उसको सैक लाइक बोलते हैं, इसलिए वो सैक लाइक है। और वो क्या करता है, चीजों को मॉडिफाई करता है। ये चीज समझ में आई? यस मैम। यस। ओके फाइन। तो शेल आई ये देखना है और बड़ा करके या आगे बढ़ जाओ? मैम थोड़ा बड़ा करके दिखाइए।
मैम नीचे का लेवलिंग नहीं दिख रहा है। थैंक यू मैम। मैम थोड़ा सा नीचे। मैम देखिए। हो गया? ठीक है। यस मैम। अब देखो प्लास्टिड्स। ठीक है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। अब प्लास्टिड्स जो है मैं आपको बताती हूँ, 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्रोमो मतलब कलरफुल, क्लोरो मीन्स ग्रीन, और ल्यूको मीन्स वाइट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्लावर्स और इन सब में प्रेजेंट होता है। तो वो किस में हेल्प करता है? पॉलिनेशन में। कलरफुल फ्लावर्स होंगे तो पॉलिनेशन इजीली होगा ना, इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू। यस मैम। ठीक है, इसलिए क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोरेज हाउस होते हैं, स्टोरेज करते हैं। किसकी? स्टार्च को स्टोर करते हैं। प्लांट लीफ स्टार्च बनाती है ना, यस मैम। तो उस स्टार्च को स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये पिक्चर जो है ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर आप ये देख रहे हो, यस। ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रैनम। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैना या ग्रैनम। ठीक है, और ये जो लाइट येलो है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस मैं बता रही। ठीक है। अच्छा, सुश्री आपके पास बुक है बेटा? यस मैम। रीड करो। Plastids. These are layered cell organelles characteristic of plant cells. These may contain pigments that provide color to the cell. The green colored plastids are also called chloroplasts. They manufacture food for green plants by the process of photosynthesis. The plastids associated with the different colored parts of the plant like fruits, vegetables and flowers are called chromoplasts. They are responsible for imparting color other than green to the different parts of the plant. Plants also contain some colorless plastids called leucoplasts. These provide space to store starch, proteins, oils, etc. मैम हो गया? हो गया? समझ आया सभी को? यस मैम। है ना? तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का है, वो फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्रोमो कलरफुल मतलब जहाँ पे भी कलर की नीड होती है ना, फ्रूट में, फ्लावर्स में, और किसी और जगह पर, वहाँ सब जगह क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलर होता है। और ल्यूकोप्लास्ट वाइट होते हैं, वो सब कुछ स्टोर करते हैं, स्टार्च वगैरह, सबसे ज्यादा स्टार्च स्टोर होता है, उसके बाद ऑयल वगैरह सब कुछ स्टोर होता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक। मैम प्रत्यु एक मिनट म्यूट कर ले। हाँ, यस मैम क्लियर। ओके।
क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। कोई डाउट? नो डाउट मैम। अब देखो वैक्यूम। मैम हाँ बेटा। मैम प्रीवियस पेज वाला पेज दिखाइए मैम। थैंक यू मैम। मैम डन। ओके, नाउ देखो अभी वैक्यूम। हमने आपने लास्ट टाइम प्लांट और एनिमल सेल ड्रॉ किया था, तो उसमें आपने देखा था ना कि प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा सा है। यस मैम। ठीक है। और एनिमल सेल का जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे से एकदम डॉट डॉट जैसे होते हैं, अगर होते हैं तो। यस। ओके, सो वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर, स्पेशली प्लांट सेल की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। और वैक्यूल का काम क्या है? जो भी वाटर जो इनसाइड आउटसाइड मतलब एग्जिट एंट्री करवाना, जो प्लांट के अंदर आता है तो वो वाटर को अपने अंदर भर के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल को एक प्रॉपर शेप मिलता है, सेल एकदम अच्छे से खुला हुआ रहता है। ठीक है। और एक एकदम सेल टाइट रहता है, इस तरीके से रहता है। अगर इसमें वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने घर पे देखा होगा, मम्मा छोले और वो सब देखा है आपने, ड्राई जो डब्बे में भरा होता है कैसे क्रम्बल्ड क्रम्बल्ड होते हैं। यस मैम। और यस जब मैम। मम्मा उसको रात में पानी में डाल देती है तो सुबह कैसे फूल जाते हैं। मैम चना। हाँ, चने वगैरह जो भी, राजमा चना। चने छोले जो भी। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो वैक्यूल में से पानी निकल जाएगा तो सेल छोटा हो जाएगा, और वैक्यूल में पानी रहेगा तो सेल को अच्छा सा शेप मिला रहता है, सेल बड़ा रहता है खूब अच्छे से। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। यस। ठीक है। ऐसे कुछ सेल्स में एयर वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये सब भी होते हैं। तो एयर वैक्यूल का काम है एयर को कैरी करना, फूड वैक्यूल का काम है फूड को कैरी करना, और ये बड़ा वैक्यूल है जो वाटर कैरी करता है, वाटर वैक्यूल। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। अच्छा, यस मैम। कौन रीड कर रहा है अब? मैम मैम हाँ अश्मी, रीड करो बेटा। ओके मैम। मैम वैक्यूम करूँगा। हाँ वैक्यूल। Vacuole. It appears as an empty space in the cytoplasm. It is generally large in plant cells. It stores excess of water and waste products. In amoeba, food materials are held in its food vacuoles for digestion. ठीक है, अमीबा का आपके बुक में स्पेशली दिया है कि वो हेल्प करता है खाना खाने में, डाइजेशन करने में, एक्सक्रीशन करने में। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. सो ये एक्चुअली मैंने जैसे बताया ना, फूड वैक्यूल होता है, एयर वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल का काम ही यही है कि जो भी ये सब अंदर से बाहर लाना, बाहर से अंदर भेज देना, बाहर अंदर बाहर करवाना, ये सारा काम वैक्यूल करवाता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. हम्म। Yes. हम्म, ठीक है, फाइन। नाउ राइबोसोम्स, देखो यहाँ पर फिर आए राइबोसोम्स आए ना अलग से। यस मैम। तो राइबोसोम है ना बेटा, दो यूनिट से बनते हैं, एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट। दो राइबोसोम दो यूनिट से बना होता है, और इनका काम है प्रोटीन्स बनाना। जहां पर भी रहेंगे उनका काम क्या है? प्रोटीन्स को बनाना। ठीक है। ये क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. तो ये लार्ज उसका यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। दो यूनिट जुड़ के ये राइबो, जैसे 8 लिखते हैं ना हम, 8 जैसा दिखता है। ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब रीड करो, आप कौन करेगा रीड? Ma'am, can I? May I? अच्छा शालिनी आप पढ़ लो, आपने पहले बोल दिया। Ribosomes. हम्म। These are tiny granules present in the cytoplasm and on the rough ear. They help in protein synthesis. हम्म, ठीक है, बस इतना ही लिखा है ना? Yes, ma'am. हाँ, छोटे छोटे दाने, ग्रैन्यूल्स मतलब सेल के अंदर दाने जैसे होते हैं, और सिर्फ 2 यूनिट से बने हुए होते हैं, और इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है। Yes, ma'am. हम्म, और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? मैम अपना शेप चेंज करता है। वैक्यूल शेप चेंज कर सकता है बेटा, मैंने बोला ना, पानी निकल जाएगा, जैसे ये पानी बाहर चला गया तो श्रिंक होगा, तो छोटा हो जाएगा। मैम जब पानी रहेगा तब भी वो अपना शेप चेंज कर सकता हाँ, है। तो वो बड़ा हो जाएगा और सेल को पूरा खोल देगा। जितना बड़ा होगा सेल उतना बड़ा हो जाएगा। इला बलून जैसा होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, जैसे आप किसी आपके पास कोई एक थैली है, बैग है, उसके अंदर आप बलून रखो और बलून को फुलाओगे, तो बैग भी बलून जैसा बड़ा हो जाएगा ना। यस मैम। और फिर बलून का आप एयर रिलीज कर दोगे, तो बलून भी छोटा हो जाएगा और वो बैग भी छोटा हो जाएगा। Am I right? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। राइबोसोम्स, देन सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है। अब देखो, सीलिया जो होते हैं वो हेयर जैसे होते हैं। सीलिया कैसे होते हैं? हेयर लाइक, मतलब छोटे छोटे, और सेल के ऊपर होंगे तो ढेर सारे। इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, खूब सारे होते हैं, खूब सारे प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला जो होता है वो बड़ा सा होता है और एक ही होता है। ठीक है। सो दिस सीलिया एंड फ्लैजिला ये सेल को लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने देने में। ये चीज समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये डिफरेंस है, सीलिया छोटे होते हैं, ढेर सारे होते हैं, फ्लैजिला बड़ा होता है, एक ही होता है, और वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। अब पढ़ो, कौन पढ़ेगा? आप सुश्री पढ़ लो, आप पढ़ लो सुश्री। Yes, ma'am. Cilia and flagella. Some cells have these small extensions on their cell membrane. They help in locomotion and collection of food. Unicellular organisms like Paramecium have numerous cilia while Euglena has a single flagella. ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो आपने पैरामीशियम तो मैंने आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया है ना बेटा? अमीबा, अमीबा, हाँ शुरू में अमीबा देखा था, तो हमने एक पैरामीशियम भी देखा था, चप्पल जैसा, स्लीपर जैसा शेप था, देखा था ऐसे करके, हाँ मैम। याद है ना? तो वो इस माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है, लेकिन इस पैरामीशियम में इतने ढेर सारे सीलिया होते हैं उसके सरफेस पे, ऐसे ऐसे। और यूग्लिना होता है ना, उसके पास सिर्फ यूग्लिना ऐसा होता है, उसके पास एक ही फ्लैजिला होता है, बट दोनों का काम क्या है? लोकोमोशन करने में और फूड को ढूंढने में। डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो खाना ढूंढ सकते हैं ना। Yes, ma'am. ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
सो आई थिंक यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स खत्म हो गए। Yes, ma'am. कोई और बाकी है? नहीं मैम, चैप्टर भी खत्म हो गया? नहीं चैप्टर में ओके। थोड़ा बाकी है। क्या बाकी है इसके बाद? इसके बाद रीड करो, प्रत्युष आप रीड करो तो। मैम इसके बाद है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, लेवल्स। हाँ, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना। यस मैम। हाँ, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाती हूँ मैं। देखो, सेल होता है ना, सेल। जब एक जैसे सेम सेल्स, बहुत सारे सेल्स, सेम सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप बना देते हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। ठीक है, सेम सेल्स जो ग्रुप बना लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू जब बहुत सारे टाइप के टिश्यू जब एक साथ आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. देखो, Yes, ma'am. एक सेल, अगर एक सेल जो है वो डिवाइड होते होते अपने जैसे ढेर सारे सेल्स बनाता है और सारे सेल्स एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं तो वो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ढेर सारे टिश्यूज बनते हैं। जैसे सपोज ये एक सेल है, उसने अपना बहुत सारा ग्रुप बना के अपना एक टिश्यू बना लिया। फिर ये दूसरा सेल है, तो उसने डिवाइड होके अपने जैसे ढेर सारे सेल बनाए और एक और टिश्यू बन गया। फिर एक ये वाला सेल है, अब इसने भी डिवाइड होके अपने ग्रुप बना के एक और टिश्यू बना लिया। जब ऐसे ढेर सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? एक मैम ये सब मर्ज होकर ऑर्गन ऑर्गन बन जाएगा। और ऑर्गन जब बन जाएगा, जैसे आपका देखो, ऑर्गन क्या है? आपका स्टमक ऑर्गन है, आपके लंग्स ऑर्गन है, ठीक है, किडनी ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन है, पैनक्रियाज ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन है। तो जैसे देखो, पैनक्रियाज, लीवर और स्टमक सब मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। Yes, ma'am. Excretion system. हाँ, फिर वैसे ही किडनी, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देते हैं। फिर आपका ये जो रेस्पिरेशन करे, नोज, नोज के बाद बाकी ट्रैकिया, आपका विंड पाइप, फिर लंग्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। फिर आपका हार्ट, हार्ट के साथ आर्टरीज और वेन्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम बनता है। आया समझ में? Ma'am, nervous system. नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नर्व सेल बना के नर्वस सिस्टम बन जाता Okay, ma'am. है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन ऑर्गन सारे मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम, जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक जगह इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम एक बॉडी में फिट कर दोगे तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ना। Yes, ma'am. आया सभी को समझ में? मैम हाँ बोलो। मैम इंटेग्यूमेंटरी का मतलब क्या है? क्या हुआ बेटा? मैम इंटेग्यूमेंटरी ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? इंटीग्यूमेंट्री मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहना। ठीक है। थैंक यू मैम। हम्म Ma'am, endocrine organ system क्या होता है? एंडोक्राइन होता है, मैं आपको बताती हूँ। आपने स्प्लीन का नाम सुना है? स्प्लीन,
नहीं सुना है, छोड़ो। ठीक है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो बनाता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जानते हो? Yes, ma'am. हाँ, Yes. हार्मोन बनाने वाला सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम। अब समझ आया? Okay, ma'am. हाँ, रीड। वो जो लंबा वो 6 sides वो ना, क्या लंबा क्या बेटा? and वो हमारे 6 sides में hormones मदद करते हैं। हाँ, हार्मोन्स हमको बड़ा होने में हेल्प करता है। आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो ना, तो किसके Yes. वजह से हो रहे हो? हार्मोन्स की वजह से। ठीक है। Okay, हम्म, okay. अंडरस्टूड? तो ये अभी रीड करो तो अरिजीत, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Okay, ma'am. Levels of organism in an organism. In single organisms like a single cell performs all the necessary functions. It captures and digests food, respires, excretes, grows, and reproduces. Multicellular organisms have cells that are specialized to perform specific functions. A group of cells performing a specialized function form a tissue, for example, nervous tissue. A group of tissues performing a specific forms an organ, for example, kidney. A number of such organs work together to form an organ system, for example, digestive system. All the cells have some common features, however, they can appear different in different parts of the organism. For example, the blood and liver cells, the root or the cells in plants have different appearance. The plant and animal cells, however, have some major differences between them. Ma'am, इतना तक। ओके, आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब तो क्या है, ये सिंगल सेल है। तो ये सेल ही सारा काम कर लेता है, एक ही सेल सब काम करता है। लेकिन जो हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें तो ऐसे नहीं चल सकता है ना, उसमें तो सिस्टम चाहिए ना हर चीज के लिए। Yes, ma'am. तो वो सिस्टम बनाने के लिए ये सेल जो है वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाके हम पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और लास्ट टॉपिक क्या है? कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। Yes, ma'am. अच्छा, तो वो तो आपने ड्रॉ किया है, आई थिंक आपको समझ में आएगा कि क्या कंपेयर किया है। एक बार रीड करो उसको, और मैं लिखती हूँ, जिसके पास बुक नहीं है वो देख लेगा। ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रीड करो तो अरिजीत। Ma'am, plant cells have a definite shape due to a rigid cell. सेल वॉल की बात हो रही है ना? Yes, ma'am. और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। Ma'am, in comparison, animal cells are cell membrane and the outer. Ma'am, मतलब cell membrane. हाँ, वो जो हमने प्रॉपर्टीज जब सेल और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था वो। Yes, ma'am. प्रत्युष रीड करो नेक्स्ट। Yes. हम लास्ट टाइम तो आपकी जो सुनाएंगे, जैसे बताइएगा कहाँ तक पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कंपैरिजन का बेटा, सेकंड पॉइंट पढ़ो तो। मैम, सेल वॉल सेक हाँ, present in plant cell but absent in animal cell. वेरी गुड, आगे। Next, plastids present in animal cell but absent in present in plant cell but absent in animal cell. वेरी गुड। Now, next, vacuoles. In plant cell, one large vacuole is present. In animal cell, vacuoles are either absent or are present only as small vacuoles.
हाँ, आइदर एब्सेंट और स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, तो और पॉइंट्स हैं? नहीं मैम 4 ही थे। अच्छा, हो गया, सेल मेम्ब्रेन का हो गया एक, है ना। इसमें सेल मेम्ब्रेन सेकेंड लेयर है प्लांट सेल में, और यहाँ पर फर्स्ट लेयर है एनिमल सेल। यही कंपैरिजन दिया है ना। मैम एक Yes, और ma'am. और दिया है। क्या हो बेटा? मैम शेप। शेप? यस मैम। हाँ, शेप तो होगा बेटा। सेल वॉल जो है वो शेप देने में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन से शेप नहीं मिलता है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट्स इस चैप्टर के? नहीं मैम, दो बार। अच्छा, मैम चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म हो गया ना। अच्छा, आपके पास कोई बुक, जिनके पास बुक नहीं है, ये डीएवी बुक पढ़ा ना हमने? यस मैम। हाँ, Yes, तो बाकी सबके पास भी डीएवी बुक ही होना, सब डीएवी वाले